जब आका की बात आए, जब नबी की बात आए, जब मदीने वाले की बात आए तो खामोश न रहा करो। खुदा की कसम खामोश न रहा करो, बोला करो। तुम्हें ये लगता है कि सिर्फ हम बोलते हैं, हमारे बोलने से क्या होगा? ओ साहिबो, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें तो लगता कि सिर्फ तुम बोल रहे हो, लेकिन जो बाहर की कौमें हैं वो देख करके यही फैसला करती हैं, यार 1400 साल से जब नहीं देखा तो ये दीवानापन, 1400 साल गुजर गए जब नहीं देखा तो ये दीवानापन अगर देख लेगा तो क्या होगा? जब नहीं देखा तो तड़प तड़प के कह रहा आका, जब गुंबदे खिजरा इतना खूबसूरत है तो गुंबदे खिजरा के मकी मोहम्मद अरबी का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। दुनिया की अकेली कौम है जो आका को देखी नहीं लेकिन मोहब्बत बेपनाह करती है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, अपने आप को कभी बेबस मत समझना, हालात का कभी रोना मत रोना, कभी परेशान मत होना, कभी भी किसी सियासी पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर के ये न कहना कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। ना, मेरा जुमला याद रखना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम्हें झुका दे, तुम्हें मिटा दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। दुनिया की किसी मां ने अभी कोई बेटा पैदा नहीं किया है। ये मेरे तकरीर के अल्फाज नहीं, लफ्जों की रवि नहीं, जज्बात का कोई जुमला नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह के इज्जत की कसम, मोहम्मद अरबी के गुलाम का कोई पीठ जमीन पे लगा दे, अभी कोई शेर पैदा नहीं हुआ है। ए मेरे बच्चों, ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी देख रहे हो, ये कमी सिर्फ हमारी है, कमी हमारी है। अगर तुम थोड़ा सा इनकलाब पैदा कर दो, थोड़ी सी बेदारी कर दो, सिर्फ अपनी तारीख पढ़ लो, अपनी तारीख, अपनी इतिहास पढ़ लो, खुदा की कसम दुनिया के लोगों की आंख में आंख डाल करके कहोगे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं, जब जमीन पर औरतों को जिंदा जलाकर राख कर दिया जाता था, ओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वालों, ओ औरतों को बराबरी का हक देने का दावा करने वालों, ये तुम्हारा नारा कोई नारा नहीं है। अल्लाह के इज्जत की कसम अगर तहकीक करो तो पता चलेगा, ये जो बेटी बचाओ का नारा है ये 2014 का नारा नहीं, बल्कि ये नारा तो 1400 साल पहले मदीने में मुस्तफा जाने रहमत ने दिया था। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नारा कोई सियासी नारा नहीं, चुरा ले अलग बात है, कब्जा कर ले अलग बात है, जड़ देखोगे तो मदीने वाले का नहीं निकलेगा। वरना कानून था, कानून कारी नासिर साहब, इसी भारत में, इधर सुनो, कोई हैरत की बात नहीं अगर दूर से आवाज आ रही है तो। मैं मथुरा में तकरीर कर रहा था, बगल में बड़े बड़े पंडित जी लोग बैठे थे, वो मोटा मोटा, मैं इधर वाला वो उधर वाले, समझ रहे? कान में जनेऊ, पैर में खड़ाऊं, जिस्म पे गिरुआ बस्तर, मेरा एरियल इधर है, उनका एरियल इधर है, और मेरी तकरीर सुन करके वो भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। देख लो सोशल मीडिया पे, वो भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। और जब मैं लगा वेद पढ़ने, संस्कृत पढ़ने, पुराण पढ़ने, तो तकरीर के बाद 2-4 पंडित जी लोग आए और आके कमेटी वालों से कहा, सही बताना, पहले ये भी पंडित जी थे, बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला जी हो गए। कमेटी वालों ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, यार ये तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे पंडित जी श्राद्ध कराते वक्त पढ़ा करते हैं। ब्रांडेड पंडित हैं। कमेटी वालों ने फोन किया, हेलो हाउ आर मेनी पास? मैंने कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंस हैड बीन समथिंग रॉन्ग। पंडित जी पूछ रहे हैं कि पहले आप भी उधर वाले ही थे, बाद में कलमा पढ़ के इधर वाले हो गए। मैंने कहा बताओ पंडित जी को अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। उन्होंने कहा फिर ये माल कैसे निकल रहा है? ये माल तो बवंडरी इस पार का है। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं कि आला हजरत की फैक्ट्री में कैसा कैसा माल निकलता है। तुम क्या समझते हो? आला हजरत सिर्फ अल्लामा नकी अली खां के बेटे का नाम है।
सिर्फ अफगान के पठान का नाम है, बरेली के कलंदर का नाम है नहीं। आला हजरत उस यूनिवर्सिटी को कहते हैं जिसको एक वक्त में 100 से ज्यादा जबानों पे महारत हासिल थी। जिस मैदान में, जिस फन पे बरेली के कलंदर की जबान खुलती थी, दुनिया महवे हैरत रह जाती थी। ऐसे ही आला हजरत का डंका थोड़ी बज रहा है। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुमने बड़े बड़े लोगों के घराने में बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति और सेठों के खानदान में तुमने बड़े बड़े गोरे चिट्टे देखे होंगे, लेकिन उनकी नस्ल में फिर काले भी होते हैं जी, कलूटे भी होते हैं, बदसूरत भी होते हैं। एक जुमला कह रहा हूं जिस पे शायद तुम्हारी तवज्जो न गई हो, कभी तुम खानदान आला हजरत पे भी तहकीक करो, कभी खानवादे रज़विया पे भी तहकीक करो। अगर नस्ल आला हजरत की है तो खुदा की कसम चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। उस खानवादे में बच्चा बच्चा भी अगर देख लो तो चेहरा देखने के बाद ऐसा लगता है चांद सूरज चेहरे पे रश्क कर रहे हैं। वजह क्या इसकी? वजह क्या यही खानदान अफजल और मुकद्दम सबसे ज्यादा? नहीं, वजह ये है आला हजरत ने पूरी जिंदगी यही नारा लगाया, तेरी नस्ल पाक में है। पूरी जिंदगी कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा। यार बरेली वालों, आला हजरत का शेर बरेली में पढ़ा जाए, इतना कमजोर आवाज, इससे ज्यादा तो आवाज अगर हम लखनऊ सहारनपुर में पढ़ दे तो निकल जाएगी। अगर हम देवबंद में पढ़ दे आला हजरत का ये शेर तो इससे ज्यादा आवाज निकल जाएगी। और फिर तो कमालपुर है, यहाँ तो आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि कमाल हो जाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। पूरी जिंदगी जब आला हजरत ने कहा नबी का घराना नूर का नूर का नूर का नूर का, तो फिर मुस्तफा की बारगाह से ये एजाज मिला, अहमद रजा पूरी जिंदगी तुमने सैयदों को नूर वाला कहा, तो जा मदीने से फैजान दिया जा रहा है, कयामत तक तुझसे जो नस्लें चलेंगी चेहरा खुशबूदार और चमकदार होता हुआ नजर आएगा। तब तो इस खानदान में कोई हुज्जतुल इस्लाम पैदा हो रहा है, कोई मुफ्ती आजम पैदा हो रहा है, कोई मुफस्सिर आजम पैदा हो रहा है। कमाल तो ये है कि कोई ताजु शरिया पैदा हो रहा है। हाय 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 हाय, कमाल तो ये है कि कोई ताजु शरिया पैदा हो रहा है। यार ताजु शरिया का नाम आता है जैसे लगता है मुंह में शिरनी भूल गई। कमाल है। मैं भी शाम में सरकार की बारगाह में फातिहा पढ़ रहा था, फातिहा पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था तुरबत से आवाज आ रही थी। मरकज़े बरेली पे उंगली उठाने वालों, देख लो बरेली किसे कहते हैं, देख लो बरेली किसे कहते हैं और बरेली का फैजान किसे कहते हैं। जब तक ये कलंदर जमीन पर जिंदा था, सुन्नियों के दिल का राजा था, तुरबत में चला गया है, फिर भी करोड़ों सुन्नियों के सीने पे आज भी हुकूमत कर रहा है। हाय 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 हाय। खानवादे आला हजरत में वो नूरानी चेहरा जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। अगर आप इजाजत दो तो बताऊं कौन है ताजु शरिया? इजाजत हो तो बता दो क्या है ताजु शरिया? हाय 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 हाय। लोग कहते हैं कि आलिम थे, लोग कहते मुफ्ती थे, लोग कहते मुहद्दिस थे, लोग कहते फाजिले मिस्र थे, लोग कहते अजहर से उनको फख्र अजहर का अवार्ड मिला था, लोग कहते हैं वो सरकार मुफ्ती आजम की हम शबी थे, लोग कहते हैं आला हजरत का फैजान थे। मैं कहता हूं सब थे, लेकिन कुछ और भी थे ताजु शरिया। खुदा की कसम ये सब थे, लेकिन कुछ और भी थे ताजु शरिया। बताऊं क्या थे? सुनो, उलमा ने जो देखा अपनी आंखों से मैं तुम्हें बता रहा हूं। कमालपुर वालों नाज करो, नाज करो, खुदा की कसम नाज करो कि तुम बरेली के करीब में पैदा हुए हो। ओए कमालपुर वालों मेरा जुमला याद रखो, नाज करो कि तुम बरेली के इलाके में पैदा हुए हो।
तुम्हारा ताल्लुक जिला बरेली से है, इसलिए नहीं कि बरेली का झुमका मशहूर है, इसलिए नहीं कि बरेली की रेवड़ी मशहूर है। यार अगर आगरा को नाज है कि मेरे पास ताजमहल है, दिल्ली को नाज है कि मेरे पास कुतुब मीनार है, अगर बम्बे को नाज है कि मेरे पास गेटवे ऑफ इंडिया है, हैदराबाद को नाज है कि चार मीनार है, तो बरेली को नाज है कि वहां आला हजरत का ऐसा गुंबद है, बैठो बरेली में दिल बगदाद शरीफ पहुंचता हुआ नजर आता है। नाज करो कि तुम बरेली में पैदा हुए हो, नाज करो कि बरेली के अतराफ में पैदा हुए हो, तुम्हें मालूम नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से इस शहर को बरेली के झुमके ने जितनी मकबूलियत नहीं दिलाई, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस शहर को बरेली के झुमके ने जितनी मकबूलियत नहीं दिलाई, इस शहर को बरेली के रेवड़ी ने जितनी इज्जत न दिलाई, इस शहर को पूरे आलम इस्लाम में आला हजरत के गुंबद ने उतनी इज्जत दिला दी। तुम्हें मालूम नहीं, कभी बरेली से बाहर निकलो, बिहार चले जाओ, उड़ीसा चले जाओ, झारखंड चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, एमपी चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, मुंबई चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में चले जाओ, दिल न करे तो हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ, सिर्फ इतना कह दो मैं बरेली से आ रहा हूं। शर्त यह है कि इलाका 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 बरेली से जुड़ा हो, तुम्हारे नाम में बरेली लगा हो। जैसे ही कहोगे मैं बरेली से आ रहा हूं, चाहे वो किसी रंगो नस्ल का मुसलमान हो, गोरा हो, काला हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, मिर्जा हो, अफगान हो, कोई बिरादरी हो, जैसे ही सुनता है बरेली से आ रहा है, बस नहीं चलता, वरना उसे अपनी पलकों पे, अपनी आंखों पे बिठा ले, उसे दिल में जगह देता है, सर पे रखता है, इज्जत से उसको बिठाता है, उसकी मेहमान नवाजी करता है। वो मैंने तसव्वुरात में पूछा, वो अरब का मुसलमान, वो अजम का मुसलमान, वो अफगान का मुसलमान, वो अमेरिका का मुसलमान, वो चीन का मुसलमान, वो बगदाद का मुसलमान, वो अरब का मुसलमान, वो दीगर स्टेट का मुसलमान, लफ्ज़ बरेली सिर्फ सुना था, इतनी इज्जत क्यों देने लगा? ये देख लेता नमाजी है कि नहीं है, ये देख लेता टोपी है कि नहीं है, ये देख लेता दाढ़ी है कि नहीं है, ये देख लेता आलिम है कि नहीं है, ये देख लेता लंबा जुब्बा है कि नहीं है, ये देख लेता लंबी दाढ़ी है कि नहीं है, ये देख लेता बुखारी पढ़ा है कि नहीं, ये देख लेता तिरमिजी मिशकात पढ़ा है कि नहीं, ये देख लेता कि बरेली के खानदान से निस्बत है कि नहीं। सिर्फ बरेली कहा तो इज्जत देने लगा, तो खुदा की कसम आशिक का जवाब होता है, ओ तुझे मालूम नहीं, जब किसी आशिक की निस्बत से गधा जन्नत में जा सकता है, जब किसी मर्द कलंदर की निस्बत से ऊंट जन्नत में जा सकता है, अबे जब असहाबे कहफ की निस्बत से कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो बता जिसको बरेली से निस्बत होगा वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? जब निस्बत से शय मुमताज होती है, आया बरेली से है, ये नहीं देखा जाएगा कैसा बनकर आया है, ये नहीं देखा जाएगा कैसा बनकर आया है, देखा ये जाएगा किसके शहर से आया है, देखा ये जाएगा किसके शहर से आया है, देखा ये जाएगा किसके इलाके से आया है, देखा ये जाएगा किसकी निस्बत से आया है। नाम अगर बरेली से लगा है तो अकीदत गुंबद आला हजरत से होगी, और आला हजरत का नाम ही आशिक की धड़कन के लिए काफी होता है। नाज कर अपने नसीबे के तू बरेली में पैदा हुआ। हाँ, आगरा वालों को नाज है कि हमारे यहाँ ताजमहल है, दिल्ली वालों को, लखनऊ वालों को नाज है कि हमारे यहाँ भूल भुलैया है, दिल्ली वालों को नाज है कि हमारे यहाँ कुतुब मीनार है, हैदराबाद वालों को नाज है कि हमारे यहाँ चार मीनार है, बरेली वालों को नाज है कि हमारे यहाँ, यार जरा जोर से, बरेली वालों को नाज है कि हमारे यहाँ। क्यों बरेली इतना खास है? चंद साल पहले तक लोग सोचते थे आला हजरत गए, मुफ्ती आजम गए, मुफस्सिर आजम गए, कहानी खत्म। अब थोड़ी बरेली में वो मजा, वो उर्से रजवी में 5-10 लाख लोग आ जाते हैं, आला हजरत के नाम पे आ जाते हैं, बात खत्म हो गई।
तुरबत आला हजरत से आवाज आई, मैं दिखाऊं मेरे खानदान में कैसे कैसे लोग हैं, मैं बताऊं कि आज भी बरेली पे हुकूमत कैसी होती है। जब मुखालिफीन का ताना बाना बहुत बढ़ गया, अब क्या है बरेली में, अब क्या है खानवादे रजविया में, अब क्या है आला हजरत के घराने में, वो भीड़ तो 2-4-5 लाख श्रीपुर से रजवी में होती है, आला हजरत के नाम पे यही हो रहा था। मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उस मर्द कलंदर की रूह कफ़्स अंसरी से प्रवास की और जैसे ही ये सदा जंगल में आग की तरफ फैली और जैसे ही आलम इस्लाम ने सुना कि सुन्नियों का कलंदर, सुन्नियों के दिल की धड़कन ताजो शरिया अब हमारे दरमियान नहीं है, यार शाम के वक्त में, मगरिब के वक्त में ये खबर बरेली से निकली थी, बरेली से निकली थी, बरेली से निकली थी। शाम के वक्त में शाम खत्म हो गई, रात खत्म हो गई, सुबह के 8 बजे तक इसी बरेली के मुखालिफिन ने देखा, इसी यूपी की हुकूमत ने देखा, जहां हम समझते थे कि 5-10 लाख लोग श्रीपुर से रजवी में आते हैं, उसी बरेली की जमीन ने देखा 1 लाख ना, 5 लाख ना, 10 लाख ना, 20 लाख ना, 50 लाख ना। आज तक इंडिया टुडे टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ताजुल शरिया के जनाजे में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बरेली में आके बता दिए, बरेली आलमे इस्लाम का कल भी मरकज था, आज भी मरकज है और कयामत तक बरेली मरकज ही रहेगा। अब एक बात बताओ, सही बताना, बोलूं कि रहने दूं? बोले देखो मैं अभी गर्म ही नहीं हुआ, अब मैं गर्म हो जाऊंगा तो मेरी ट्रेन गर्म हो जाएगी। मैंने हजरत को बताया कि 2 बजे मुझे निकलना है, मुझे कल कलकत्ता जाना है कि नहीं। और मैं सोचा था कि मुझे अगर आप लोग 11 बजे तक बिठाल देते तो 2.5-3 घंटे जम के बोलता। मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2-2 घंटे बोलता हूँ, 2.5 घंटे बोलता हूँ, 3-3 घंटे बोलता हूँ। मेरी वीडियो है यूट्यूब पर है। लोग कहते हैं हम नेताजी हैं, 4 दिन अगर पार्टी का नारा लगा दे तो गले में चूना लगाना पड़ता है। नहीं देखा आपने? 4 दिन कहते सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, भाजपा, 5वें दिन चूना लगाएगा। क्या हो गया? आवाज नहीं निकल रही। मुझसे एक नेताजी ने कहा हम 4 दिन चिल्ला दे, 5वें दिन गले पे चूना लगता है। आप सालों साल चिल्लाते हैं, 1 घंटे नहीं 2-2, 3-3 घंटे चिल्लाते हैं। आज बरेली में बोल रहे हैं, कल दिल्ली में बोल रहे हैं, परसों कलकत्ता में बोल रहे हैं, तरसों बेंगलोर में बोल रहे हैं, हर रात बोलते हैं, हर दिन सफर करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे। आपको चूना नहीं लगाना पड़ता? मैंने कहा राज क्या है बताऊं? उन्होंने कहा, मैंने कहा सुन, इसलिए मैंने कहा सुन, बात क्या है, वजह क्या है? बात यह है उनके सदके हलाल खाता हूं। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बात यह है, सीने में ताकत इसलिए है, अब बरेली वालों, बरेली में बरेली के लिए शेर पड़ रहा हो। मैंने कहा सीने में ताकत इसलिए है, उनके सदके हलाल खाता हूँ, मुर्ग मैं सालों साल खाता हूँ, इसलिए दम है मेरे सीने में, मैं बरेली का माल खाता हूँ। जो बरेली का माल खाएगा उसका सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन जाएगा, बन जाएगा। कैसे मदीना बन जाएगा? अब आप कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब हमारा तो बन जाएगा, लेकिन बाबा का कैसे बनेगा? इधर वालों का तो बन जाएगा, उधर वालों का कैसे बनेगा? मैंने कहा टेंशन मत लो, जरा पंडित जी से पूछ तुम्हारा कैसे बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जो सरयू के तट पे बैठ के रामचरितमानस लिखते हैं, पूछने वाले ने पूछा बताइए तो सही, ये सीना सीना मुस्तफा का मदीना कैसे बनता है? जो गंदा सीना हृदय दिल होता है, इसे पाक कैसे किया जाता है और इस सीने को मदीने से जोड़ा कैसे जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर कहा, देखो मैं राम को, कृष्ण को मानता जरूर हूँ, लेकिन अगर
तुमने पूछा है मुसलमानों के नबी के बारे में, तो मैं यही कहूँगा। मैंने कहा क्या कहिएगा? तो तुलसीदास कहते हैं, यहाँ न पचपात कचूरा कहो, वेद पुराण सनवंत बा कहो, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसित पंगा, तब से मानहु जंतु विकारी, तिनको वंश भयो अभितारी। तब तक सुंदर मादिद्र को, अरे बिना मोहम्मद पार ना हो। हाय 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 हाय। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हाय सुभान अल्लाह। इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार कारी नासिर साहब आप बिलावजा में परेशान हो रहे थे, हजरत क्या होगा, कैसे होगा, अकेले आदमी का जलसा होगा नहीं होगा, क्या होगा? मैंने कहा यार जलसा अकेले करा रहा है, सुनने वाले तो सब ताजु शरिया के गुलाम बैठे हुए हैं। 1 घंटे से ज्यादा तकरीर के बाद ऐसे लग रहा है कि कमालपुर में जलसा अभी अभी शुरू हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूं, दीवाने को तौहीन से दीवाना मत कहो, अरे दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हाँ, सिर्फ इस शेर को छेड़ के देखो, अगर ये बेदार हो जाए तो मैदान के अंदर बस मसलके आला हजरत का नारा ही गूंजता नजर आता है। क्या कहते पंडित जी? कहते तब तक सुंदर मादिद्र को, बिना मोहम्मद पार ना हो। पढ़ दो, एक तो और पढ़ दो। अरे बोलो यार, पढ़े के रहने दें, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बार मेरे साथ नारा लगा दो, दिल से नारा लगाओ, सब हाथ उठा करके, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, ससुराल का दामन, बीबी का दामन, हाय रे बकलोल, कुछ नहीं छोड़ेगा। अच्छा कमालपुर के लोगों, जवान तो जवान, बुढ़ाओ कह रहा है नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मौला मौत से पहले सबको मदीना मदीना की तरफ तौफीक अता फरमा।